प्रोफेसर ने पूछा, मल्ला मियाँ, आपको जंतु शास्त्र के बारे में कुछ मालूम है, जीव विज्ञान के बारे में या वनस्पति शास्त्र के बारे में कुछ मालूम है? उसने कहा, नहीं हुजूर, आप तो तीनों तो बड़े विद्वान लगते हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं तो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं, स्कूल कभी गया नहीं, न मालूम आप क्या क्या सवाल कर रहे हैं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इन्होंने उसको बहुत ही हे दृष्टि से देखा, निजी दृष्टि से देखा, तो कहने लगे कि तब तो तुम्हारा 3/4 जीवन जो है वो नष्ट हो गया। अब बातें करते करते नाव जो थी नदी के बीच मझधार में आ गई थी। नदी में बाढ़ आई हुई थी और अचानक जो आकाश है वो काला हो गया, तेज हवा चलने लगी, नाव डगमगाने लगी और ऐसा लगने का अब पलटी। मल्लाह ने चिंतित होकर के पूछा, मेरे विद्वान मित्रों, आप लोगों को तैरना मालूम है? उन्होंने कहा, नहीं, हमने तो तैरना कभी सीखा नहीं। तो मल्लाह ने कहा, तब आपका सारा जीवन नष्ट हो गया। और ये कह करके वो नाव से कूद गया। प्रिय मित्रों, हमें इस संसार का सारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ मालूम हो, लेकिन यदि हमें बाइबल नहीं मालूम है, परमेश्वर का वचन नहीं मालूम है, तो हमारा पूरा जीवन नष्ट है। यहाँ पर जहां मैं रहता हूँ दिल्ली में, यहाँ पर एक डॉक्टर वीके विलियम्स थे, अभी कुछ दिन हुआ प्रभु के पास चले गए। बहुत ही अच्छे विश्वासी भाई थे। उन्होंने दिल्ली में माउंट कार्मेल स्कूल खोला, जो दिल्ली के बेस्ट स्कूल्स में से ये हैं। वो कभी मध्य प्रदेश से आते थे, वो कभी एयरफोर्स में भी थे और पढ़ाया भी उन्होंने। तो एक बार वो प्रीचिंग करते समय कहने लगे कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे स्वयं, तो बहुत ही केमिकल फार्मूलास उन्होंने रटे हुए थे, और जब वो पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री, उस समय भी उन्हें बहुत यदि केमिकल फार्मूलास को H2O, H2+O, H2O ऐसे करके बहुत कुछ उन्होंने सीखा हुआ था। फिर वो कहने लगे, लेकिन अब मैं रिटायर हो गया हूँ, वो सारी मेरी पढ़ाई बेकार की इस समय है, लेकिन एक पढ़ाई है जो मैंने शुरू से करना शुरू किया था अपने मसीह जीवन से, वो है बाइबल का ज्ञान। आज भी वो बाइबल की शिक्षा मेरे लिए उपयुक्त है। जीवन की आखिरी घड़ी तक तो बाइबल की शिक्षा काम में आती रहेगी, मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी। प्रिय मित्रों, कई बार दूसरे शिक्षाओं के लिए, दूसरे ज्ञान के लिए हम बहुत समय लगा देते हैं, लेकिन बाइबल के ज्ञान के लिए, बाइबल की शिक्षा के लिए हमारे पास समय नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, लेकिन यदि अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। आप धन दौलत कमा लीजिए, नाम कमा लीजिए, देश विदेश में घूम लीजिए, बड़ा बंगला बना लीजिए, बहुत ही बड़ा बैंक बैलेंस जमा कर लीजिए, बहुत ही अच्छे धनी घर में शादी कर लीजिए, सब कर लीजिए, लेकिन यदि आप परमेश्वर के वचन से अनभिज्ञ हैं, अपने प्राणों की हानि उठाते हैं, क्या फायदा होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, लेकिन अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। हमें बाइबल पढ़ना चाहिए। आपको याद होगा कि एक बार जो सदूकी थे, जो कहते थे कि पुनरुत्थान है ही नहीं, फरीसी विश्वास करते थे कि पुनरुत्थान भी है और स्वर्गदूत भी हैं, लेकिन जो सदूकी लोग थे वो इस बात को नहीं मानते थे कि स्वर्गदूत भी है और पुनरुत्थान भी है। तो प्रभु यीशु मसीह को बातों में फंसाने के लिए वो एक बार उसके पास गए, कहने लगे कि गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। एक जगह पर 7 भाई थे, उनमें से एक भाई ने किसी स्त्री से शादी की और बिना संतान पैदा किए वो मर गया। तो उस समय की प्रथा थी, यदि एक कोई भाई बिना संतान पैदा किए मर जाता है, तो उसके भाई की जिम्मेवारी होती है कि वो उसकी विधवा से शादी करे और अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। उस समय की यह प्रथा थी। ये दूसरे भाई ने शादी की, वो भी बिना संतान पैदा किए मर गया। तीसरे ने शादी की, वो भी मर गया। चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें ने
सातों भाइयों ने एक एक करके उस स्त्री से शादी की और सातों भाई बिना संतान पैदा किए मर गए। अब उनका प्रश्न था, स्वर्ग के राज्य में वो किसकी पत्नी होगी, क्योंकि सातों ने उसके साथ शादी की हुई है। आपको शायद मालूम होगा प्रभु यीशु मसीह का जवाब क्या था। उन्होंने कहा कि तुम बड़ी भूल में पड़े हुए हो, क्योंकि परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। उसके लिए अब्राहम, इसहाक, याकूब सब जिंदा है उसके सामने, कोई मरा हुआ नहीं है। तो उसने कहा कि स्वर्ग में शादी विवाह नहीं होता, वहां पर लोग स्वर्गदूत के समान रहेंगे। उसने एक बात और कही थी इन लोगों से, तुम बड़ी भूल में पड़े हुए हो, क्योंकि न तो तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हो और न ही तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो। दो बातों के तुम अंकल अंकल सॉरी, अंकल प्लीज। या मैंने तो उसको अनम्यूट किया था, कोई म्यूट कर देता है उसको। अब कहां से मैं शुरू करूं, मैं बहुत कुछ पता गया, शुरू से नहीं सुना। शुरू अभी जस्ट नाउ अंकल, जस्ट नाउ। ओके, हाँ, तो तुम बड़ी भूल में पड़े हुए हो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। न तो तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो, न ही तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हो। वो मरे हुओं का नहीं, लेकिन जीवितों का परमेश्वर है। अब मैं कहना चाहता हूं कि आज बहुत तेरे मसीह हैं, इन दो बातों के वो अज्ञानी हैं। न तो वे परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हैं और न ही वो पवित्र शास्त्र को जानते हैं। कुछ लोग हैं केवल परमेश्वर की सामर्थ्य के पीछे रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो केवल परमेश्वर के वचन के पीछे हैं। हमें दोनों चाहिए। और मेरे मन में जो आ रहा है उदाहरण वो यह है, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन का। इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है रेल की पटरी पर खड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक इंजन लगा हुआ है और ऊपर जो है इलेक्ट्रिक वायर गया हुआ है, बिजली का तार गया हुआ है, ये उससे कनेक्टेड है। दोनों चीज आवश्यक है ट्रेन को चलने के लिए, दौड़ने के लिए। दोनों चीजें आवश्यक हैं। ऊपर बिजली का तार भी आवश्यक है और नीचे रेल की पटरी भी आवश्यक है। कई लोगों के जीवनों में बिजली का तार नहीं है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं है, पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है। कैसे चलेगा उनका मसीह जीवन? कई लोगों के मन में, जीवनों में रेल की पटरी नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ है, तब रेल की पटरी पर, वचन के ऊपर हमारी जिंदगी और हमारी सेवकाई बहुत ही आसानी से और सामर्थ्य के साथ दौड़ती है। प्रिय मित्रों, हम आज की शाम को अपने आप से प्रश्न करेंगे, क्या हम दोनों का स्थान समझते हैं? क्या पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवनों में है, या हमने पवित्र आत्मा को खेदित करके रखा हुआ है, इसलिए उसकी उपस्थिति हमारे सामने प्रकट नहीं होती है? हम दूसरा प्रश्न करेंगे, क्या परमेश्वर पवित्र शास्त्र को, परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं? कैसे हमें जानना होगा यदि हम वचन को पढ़ेंगे ही नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने उन सदूकियों से कहा था, ना तो तुम परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते हो और ना ही तुम पवित्र शास्त्र को जानते हो। आज की शाम को हम अपने आप को जांचेंगे, दोनों में से हम किसके प्रति अनभिज्ञ हैं, या दोनों में, परमेश्वर की सामर्थ्य में भी, पवित्र आत्मा में भी और परमेश्वर के वचन में भी, दोनों में हम सामर्थी हैं, धनी किए गए हैं। वचन में हम उसी समय धनी किए जाएंगे। सबसे पहले आवश्यक बात तो यह है कि हमारा नया जन्म हुआ हो। मैंने कल आपसे बतलाया था कि मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ था।
और प्रतिदिन मैं अपनी माँ को बाइबल पढ़ते हुए और प्रार्थना करते हुए देखता था, लेकिन मैंने कभी बाइबल पढ़ी नहीं, चाहती ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा नया जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जब नया जन्म मेरा हो गया तब मैं बाइबल मैंने खरीदी, बाइबल पढ़ने लगा। उस समय से 1965 से 1965 से लेकर के आज तक मैं बाइबल पढ़ता। आज शाम को भी पढ़ा था। एक बार तो मेरी इच्छा हो रही थी आपको बतलाऊं कि आज शाम को मैंने क्या पढ़ा है, लेकिन अभी नहीं बतलाऊंगा, बाद में कभी बतला दूंगा। यदि हम परमेश्वर को नहीं जानते, उसके वचन को पढ़ने का हमारे भीतर कोई भी भूख और प्यास कभी नहीं होगी। हम भी पढ़ना नहीं चाहेंगे। कल हमने देखा था पहला पत्रस में, नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। जब नया जन्म हुआ ही नहीं है तो आत्मिक दूध की लालसा हम क्यों करेंगे? कैसे करेंगे? करेंगे ही नहीं। सबसे पहली आवश्यक बात यह है कि हमारा नया जन्म हो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, किसी रीति विधि से नहीं, परमेश्वर की आत्मा से। जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर और पश्चाताप करते हैं अपने पापों से, तो परमेश्वर का आत्मा हमें नया जीवन प्रदान करता है, हमें हमारा नया जन्म हमको देता है। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने यह बात यूहन्ना 3 में निकोदेमस से कही थी। निकोदेमस बहुत पढ़ाई करता हुआ आया था प्रभु यीशु मसीह के पास। एक गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर के पास से होकर के आया है, उसकी ओर से आया हुआ है, क्योंकि जो बातें तू कहता है करता है। अगर परमेश्वर उसके साथ में ना हो तो कोई इन कामों को न कह सकता है न कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उससे, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू नए सिरे से ना जन्म ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। वो ज्ञानी पुरुष था, पढ़ा लिखा था, फरीसी था, अपने धर्म का कट्टरता के साथ वो पालन करने वाला इंसान था। उसके मन में जिज्ञासा थी प्रभु यीशु मसीह के प्रति, उसके मन में आदर था। रात के समय वो समय निकाल करके प्रभु यीशु मसीह के पास आया। दिन में नहीं आया, शायद यहूदियों से डरता था। रात में आया ताकि प्रभु यीशु मसीह भी खाली हो, वो भी खाली था, आराम से बैठ के बातें करें। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि उससे नया जन्म लेना बहुत जरूरी है। और आज की शाम को मैं यही कहना चाहता हूं, जिससे जितने मेरी आवाज को सुन रहे हैं, प्रेम मित्रों, यदि हम परमेश्वर के द्वारा हमारा नया जन्म नहीं हुआ, यदि हम केवल धार्मिक हैं, केवल रिलीजियस हैं, बपतिस्मा ले लिया है, प्रभु भोज को लेते हैं, ये केवल रीति विधि हमने अपना ली, लेकिन नया जन्म नहीं हुआ, उस निकोदेमस की समझ नहीं आता एक बूढ़ा इंसान कैसे अपनी माँ के कोख में दोबारा जा सकता है, तो दोबारा उसको जन्म लेना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहा था, मैं तुझसे शारीरिक जन्म के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, मैं तुझसे आत्मिक जन्म के बारे में बातें कर रहा हूं। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो प्रिय मित्रों, बहुत अधिक आवश्यक है, यदि हम बाइबल समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इसका अध्ययन करना चाहते हैं कि हमारे दिल में भूख और प्यास हो, तो पहली बात यह है कि हमारा नया जन्म हुआ हो। दूसरी बात, यदि हमारा नया जन्म हुआ भी है लेकिन यदि हम सावधान नहीं हैं तो हमारी भूख और प्यास मिट जाएगी परमेश्वर के वचन को जानने की। जो बच्चे कुरकुरे खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, अंकल चिप्स खाते हैं, उन्हें दाल चावल रोटी सब्जी पसंद नहीं आती, दूध पसंद नहीं आता है। उनका जो पेट है इन्हीं बेकार के चीजों से भरा रहता है, जिसे जंक फूड कहते हैं अंग्रेजी में। जंक फूड, जिसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी ताकत नहीं है। वे हम इन कुछ चीजें हैं, यदि उसमें हम लगे हुए हैं तो नेचुरली परमेश्वर के वचन के प्रति ना तो हमारे भीतर भूख प्यास होगी और नहीं हमारे पास समय होगा। सबसे पहली बात, मोबाइल्स। अंग्रेजी में एक शब्द, एक फ्रेज है, टाइम रॉबर्स। ऐसी चीजें या ऐसे लोग जो हमारे समय को चुराते हैं, लोग भी हैं और चीजें भी हैं। टाइम रॉबर्स जो हमारे समय को हमसे चुरा लेती हैं। कुछ एक टाइम रॉबर्स के बारे में मैंने यहाँ लिखा है, आप कुछ और अपना जोड़ सकते हैं अपने अनुभव से। कौन सी चीजें हैं जो आपके टाइम को बेकार कर देती है, आपसे आपके टाइम को छीन लेती है, चुरा लेती हैं और आपको पता नहीं चलता है। उनमें से एक है मोबाइल। सवेरे उठते उठते हाय मोबाइल, हाय मोबाइल।
दिन भर मोबाइल, रात में सोने जाने से पहले भी मोबाइल, फोन कॉल्स मोबाइल के ऊपर हम कर रहे हैं, दूसरे हमारी तरफ कर रहे हैं, मोबाइल्स में ही हम लगे हुए हैं। दूसरी एक और तरह से जो मोबाइल्स हमारे टाइम रॉबर हमारा है, हमारे समय को चुरा लेता है, वो व्हाट्सएप मैसेजेस, व्हाट्सएप और फेसबुक। किसी ने कहा बिफोर यू सी द फेसबुक यू फेस द बुक। बुक मीन्स द बाइबल। फेस द बुक, बाइबल पढ़िए इसके पहले कि आप फेसबुक को देखें। लेकिन कई बार हम फेसबुक में पड़े रहते हैं। एक बार मैंने कार्टून देखा था, एक पत्नी है, वो अपने पति के पास कह रही है आकर के कि यदि तुमने अपने सारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग कहना खत्म कर दिया है तो चलो लंच तैयार है। मतलब भाई साहब सवेरे ब्रेकफास्ट के समय से लेकर के लंच तक खाली सबको गुड मॉर्निंग कहने पर लगे पड़े हुए थे। सारा समय निकल गया व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ने में और व्हाट्सएप मैसेज दूसरों को देने में। हम कई बार व्हाट्सएप मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं, लोगों को भेजते हैं। एक बार मैंने कार्टून देखा था, 4 खाने हैं, ये चारों पड़ोसी हैं। एक के पास जो कचरा होता है वो दूसरे के आंगन में फेंकता है, दूसरा अपने आंगन का कचरा तीसरे के आंगन में फेंकता है, तीसरा अपने आंगन का कचरा चौथे के उसमें फेंकता है आंगन में, और चौथा अपने आंगन का कचरा पहले के आंगन में फेंक। सब एक दूसरे के आंगन में अपना कचरा फेंक रहे हैं, एक दूसरे को फालतू चीजें फॉरवर्ड करते रहते हैं और उसी में हमारा समय नष्ट हो जाता है। दूसरा जो टीवी सीरियल्स, ये मैंने बात नहीं, यूट्यूब सीरियल्स, यूट्यूब में ना कितने सीरियल्स आते हैं, उसी में लगे पड़े हुए हैं, टीवी में लगे पड़े हुए हैं, मूवीज देखने में लगे पड़े हुए हैं, है ना। कितने सीरियल्स हैं जो हमें बहुत हमारा टाइम आकर्षित करे। एक बार मैं पढ़ रहा था कि जो ये फेसबुक है तो इस तरह से बनाया जाता है कि अगर आप एक बार घुस गए तो कम से कम 10 मिनट के पहले वहां से बाहर निकलने नहीं पाएंगे, चाहे वो फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो। अगर आप एक बार घुस गए तो कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो घंटों हो सकते हैं, वहां से आप निकलने नहीं पाएंगे। अदालत आपने देखा है, सीआईडी आप देखते हैं, कौन बनेगा करोड़पति आप देखते हैं, क्राइम पेट्रोल 100 या दस्तक या सतर्क या कुछ और क्राइम पेट्रोल में, क्रिकेट के हम दीवाने हैं, ये सब हमारे टाइम रॉबर्स हैं, हमारे टाइम को बर्बाद कर देते हैं। यदि हम इनमें लगे रहेंगे हम कभी भी बाइबल पढ़ने नहीं पाएंगे, बाइबल का अध्ययन नहीं करने पाएंगे। तो हमें टाइम को डिसिप्लिन करना है, कितना समय हम इनमें देंगे। कई चीजें आवश्यक है इसमें, न्यूज आवश्यक है, व्हाट्सएप मैसेज भी आवश्यक हैं, लेकिन कितना समय हम उसमें बर्बाद करते हैं ये हमें देखना है। तो हमें सावधान रहना है कि हम बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालें, दोस्तों में ही आमोद प्रमोद में ही समय ना निकाल दें। कल मैं आपको बतला रहा था कि मेरे पास एक किताब थी, एवरी मैन ए बाइबल स्टूडेंट। जब मैं पढ़ा करता था तो किसी ने मुझे गिफ्ट में दिया था। हर एक जन बाइबल का विद्यार्थी। प्रिय मित्रों, आज की शाम को हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर मैं अपने आप को डेडिकेट करता हूं, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं कि मैं जीवन पर्यंत आपके वचन का विद्यार्थी रहूंगा। आई विल बी ए लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ऑफ गॉड्स वर्ड। जीवन पर्यंत मैं आपके वचन का विद्यार्थी हूंगा। प्रतिदिन मैं समय निकाल करके कम से कम आधे घंटा, नहीं तो 1 घंटा, और छुट्टियों में और भी अधिक 2 घंटा मैं अपनी बाइबल पढ़ा करूंगा। एक बार एक लेडी प्रीचर प्रचार कर रही थी, जापान की थी। वो कह रही थी कि मेरे चर्च में जो नए विश्वासी हैं वो 5 चैप्टर्स रोज पढ़ते हैं। कितने? 5 चैप्टर्स रोज पढ़ते हैं। जो मेरे चर्च में कौन है? जो नए विश्वासी हैं। और कहने लगे लेकिन मेरे चर्च में जो पुराने विश्वासी हैं वो 20 चैप्टर्स रोज पढ़ते हैं, 20 अध्याय रोज पढ़ते हैं बाइबल का।
अब आप सोच लीजिए कि हम और आप जो हैं नए विश्वासी हैं या परिपक्व विश्वासी हैं, कितना बाइबल हम पढ़ते हैं। मेरे सामने दो उदाहरण हैं जो मेरे लिए एक तरह से कहते हैं आइडियल हैं, आदर्श पुरुष हैं मेरे लिए बाइबल से, और इनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज की शाम को हम प्रार्थना करें, परमेश्वर आप मुझको इनके समान बनाएं। इनमें से एक का नाम एजरा है। एजरा, इसके बारे में हम एजरा की पुस्तक के 7वें अध्याय के 6वें पद में हम पढ़ते हैं। एजरा 7:6, एजरा के 7वें अध्याय का 6वां पद। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, क्या था? निपुण शास्त्री था। निपुण शास्त्री, एक ऐसा शास्त्री जो अपनी कला में निपुण था। लेकिन ये निपुण शास्त्री कैसे बनने पाया? वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेन्ड, thoroughly equipped in the word of God, in the law of his God। इन कहां से आया ये बात? कहां से आई ये बात? क्योंकि 10वें पद में सीक्रेट बताया गया उसका, कैसे वह निपुण शास्त्री बनने पाया, कैसे वह कॉम्पिटेंट स्क्राइब बनने पाया। 10 पद, एजरा 7:10। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। अंग्रेजी में है he had devoted himself, समर्पित कर दिया था कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ेगा, समझेगा और दूसरों को समझाएगा। कई बार हम दूसरों को समझाना चाहते हैं लेकिन खुद नहीं समझते हैं। एक बार एक जवान लड़का मेरे पास आया, कहने लगा, अंकल जी आप मुझको लीडरशिप के बारे में कुछ सिखा दीजिए। मैंने कहा कि बेटा पहले तुमको डिसाइपलशिप के बारे में सीखना पड़ेगा। लीडरशिप तो बात की बात है, पहले तुम डिसाइपल बनो। कई बार हम बाइबल खुद पढ़ते नहीं हैं, खुद जानते नहीं है, लेकिन हम प्रचारक बन जाते हैं, सिखाने लगते हैं। कई बार मुझको कई जगह जब जाता हूं तो 15-15, 16-16 साल के, 17-18 साल के जवान लड़के मिलते हैं। लड़के, अब क्या है भाई, मैं पास्टर हूं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, कहीं नौकरी नहीं मिली तो क्या है, पास्टर हूं। अरे पढ़ाई क्यों नहीं करते? अगर गरीबी है तो मैं अलग बात से समझ सकता हूं, तो कोई और काम करो। इसके पहले कि आप दूसरों को सिखाएं, इसके पहले कि आप पास्टर बने, आप भेड़ बने। यहोवा मेरा चरवाहा, मैं उसका गुण गाता हूं, छोटी उसकी भेड़ उसके पीछे जाता हूं। बाइबल पढ़ें, शिष्य बने, इसके पहले कि गुरु बने, इसके पहले कि हम लीडर बने। एजरा ने अपने आप को समर्पित कर दिया था 3 बातों के लिए। 7:10 में लिखा हुआ है, क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ नंबर 1 जान लेने के लिए, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दूसरी बात, और उसके अनुसार चलने के लिए। जो वो पढ़ता है, जो समझता है, जो वो जानता है, उसको अपने जीवन में वो लागू करता है, उसके अनुसार चलना चाहता है। और तीसरी बात, और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए, तब वो दूसरों को सिखाएगा। पहले पढ़ेगा, जानेगा, फिर उसके अनुसार चलेगा, फिर दूसरों को सिखाएगा। प्रिय मित्रों, इस क्रम को याद रखिएगा। कई बार हम तीसरे चरण में आ जाते हैं, दूसरों को सिखाना चाहते हैं, जबकि खुद न तो उस पर पढ़ते हैं, न जानते हैं, न उसके अनुसार चलते हैं। ये बड़े दुख की बात है। मेरा जो दूसरा आइडियल है, दूसरा जो मेरे लिए आदर्श पुरुष है, वो नए नियम में है, अपुल्लोस। प्रेरितों के काम के पुस्तक का 18वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 18, प्रेरितों के काम के पुस्तक का 18 अध्याय का 24 पद। अपुल्लोस नामक एक यहूदी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, एफेसुस में आया। न केवल पवित्र शास्त्र जानता था, लेकिन पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था। प्रिय मित्रों, कल मैं कह रहा था कि हमें मालूम होना चाहिए कि क्या लिखा है, और इसके साथ ही साथ यह भी मालूम होना चाहिए क्या और भी लिखा है। क्या लिखा है और यह भी लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से शैतान का सामना किया था। हमें अपनी बाइबल पूरी तरह से रटी होनी चाहिए।
एक पत्नी, उसको मालूम है उसके किचन में लाइटर कहाँ रखा हुआ है, या मैच बॉक्स माचिस की डिबिया कहाँ रखी हुई, नमक कहाँ रखा हुआ है, चाय की पत्ती कहाँ रखी हुई है, चीनी कहाँ रखी हुई है, उसको सब मालूम है। वो अंधेरे में भी ढूंढ लेगी। उसका पति जो कभी किचन में अगर गया नहीं, अगर वहां पहुंच जाए, 1 मिनट के बाद पूछेगा, अरे अरे ये लाइटर कहाँ रखा हुआ है तुमने, माचिस कहाँ है, अरे नमक कहाँ है, अरे दूध कहाँ है, चाय की पत्ती कहाँ है, चीनी, उसको नहीं मालूम। हमें उस स्त्री के समान, पत्नी के समान होना चाहिए, जिसको मालूम है उसके किचन में कहां पर क्या रखा हुआ है, वो अंधेरे में भी निकाल सकती है। बाइबल को पढ़िए, पढ़िए, पढ़ते रहिए, बहुत अधिक आवश्यक है। कल मैं आपको बतला रहा था 6 बातें क्यों हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। सबसे पहली बात, बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इसके द्वारा हमसे बातें करता है। इब्रानियों 4:12 और दूसरे संदर्भ मैंने आपको बतलाए थे। दूसरी बात जो मैंने आपको बतलाई थी, बाइबल निर्मल आत्मिक दूध है, इसके द्वारा हम अपने उद्धार में आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरी बात, बाइबल एक दर्पण है, इसमें हम अपनी असली तस्वीर को देखते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। कितने लोग मन के चलाए चलते हैं, मन की भावनाओं में बह करके हम किसी लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं, उससे शादी कर लेते हैं, बाद में पता चलता है वो तो भूतनी है। जो शादी के पहले परी लगती थी, वो शादी के पहले भूतनी, शादी के बाद भूतनी लगनी शुरू हो गई। कई बार हम अपने मन के चलाए चल करके किसी लड़के के प्यार में पड़ जाते हैं और उससे शादी कर लेते हैं, जो बहुत ही सुशील और सभ्य और सौम्य था शादी के पहले। शादी के बाद वो शैतान का भाई बन जाता है, राक्षस बन जाता है, मारपीट करता है। मैंने कई पास्टर्स के बारे में सुना, एक पास्टर के बारे में सुना, वो अपनी पत्नी को जूता और चप्पल लेके मारता है। ऐसे लोगों से प्रभु में बचाए। बाइबल है, वचन में लिखा हुआ है, हमारा मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। अरे मित्रों, हमें अपने मन के चलाए नहीं चलना है, किसी के प्यार में हमें गिरना नहीं है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें चलाए चलना है। बाइबल में अपनी सच्ची तस्वीर देखते हैं, हम कैसे हैं। बाइबल हमें सावधान करती है। बाइबल हमारे पांवों के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। इसके प्रकाश में हम सही सलामती से चलने पाते हैं। यह संसार अंधकार में है, यहाँ अनेकों गलत शिक्षाएं हैं। बाइबल पढ़िए, इसमें झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में आया हुआ है। कल मैं आपको बतला रहा था, वचन संहिता 23 पढ़िएगा और भी दूसरी जगहों पर कितना हमें सावधान किया गया है झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। नए नियम में भी झूठे शिक्षकों के बारे में, झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में हमें सावधान किया गया है। हमारे दोस्त हमें गुमराह करते हैं, अरे एक फूंक मार लो, एक फूंक मारने से कुछ नहीं होता। अरे क्या गांव के हो क्या, हमें एक फूंक मारना सिखाते हैं। एक बार एक प्रचारक जी आए थे बिहार से, उन दिनों में मैं लखनऊ में था, तो वहां कन्वेंशन में बोल रहे थे, हमारे चर्च के कन्वेंशन में बता रहे थे कैसे वहां पर लोगों की आदत पड़ती है पीने की। कहने लगे पहले टीपा टीपा, टीपा मतलब एक छोटा चम्मच, एक टीपा टीपा, बूंद बूंद करके, उसके बाद छीपा छीपा छीपा, ये कटोरा कटोरा भर करके पीना शुरू कर दिया। कहने लगे फिर आखिर में आकर के पीपा पीपा, ड्रम पे ड्रम पीना शुरू कर दिया। हमारी आदत पड़ती चली गई, लोग हमें गिराते हैं, हमें गलत मार्ग के ऊपर लेकर के जाते हैं। करो, कोई देख नहीं रहा है, कुछ नहीं, अरे सभी करते हैं, कौन नहीं करता है, बड़े बड़े पादरी प्रचारक करते हैं, तो हमें गुमराह करते हैं, ऐसा कह करके। बाइबल एक दर्पण है, बाइबल हमें सावधान करती है क्या सही है क्या गलत है।
इसके प्रकाश में हम अपने आप को जांचते हैं और अपने आप को संवारते हैं। बाइबल जो है आत्मा की तलवार है। इसके प्रकाश में, इसके द्वारा हम शैतान के साथ युद्ध करते हैं। लिखा है, और यह भी लिखा है। छठी बात, बाइबल आग और हथौड़ा है। हमें शुद्ध बनाती है, हमें नम्र और दीन बनाती है। ये क्यों हमें बाइबल, सर्वसाधारण के लिए क्यों हमें बाइबल पढ़नी चाहिए। फिर कल मैंने बतलाया था कि क्यों हमें पास्टर्स और प्रचारक को बाइबल और भी पढ़ना चाहिए। प्रिय मित्रों, हम जो पास्टर्स हैं, जितने भी पास्टर्स और प्रचारक मेरी बातों को सुन रहे हैं, इस बात को याद रखिए, हमारे कंधों के ऊपर एक बोझ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि अंधा अंधे को मार्ग दिखलाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। और एक अंधा पास्टर, एक अंधा प्रचारक जो उसके चर्च में अंधे बैठे हुए हैं, उनको मार्ग दिखलाएगा, दोनों गड्ढे में गिरते हैं। परमेश्वर ने करे हमारा कोई भी पास्टर, हमारा कोई भी प्रचारक अंधा हो, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसा न हो कि हम लोगों को गुमराह करें अपनी शिक्षाओं के द्वारा और अपने गलत चाल चलन के द्वारा, भले हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं। मैं एक बहन को जानता हूं, हालांकि उसका पति जिंदा है, जो पति ने उसे छोड़ रखा है। जब प्रभु में आई, इसने प्रार्थना किया कि प्रभु, मैं किसी पास्टर से शादी करना चाहती हूँ। और इसने एक पास्टर से शादी की। पास्टर जी ने इसके साथ 2 बच्चे पैदा किए, और उसके बाद एक चर्च की जवान लड़की को लेकर भाग गया, इसको छोड़ दिया। आज ये बेचारी किसी तरह से अपनी छोटी सी दुकान के द्वारा अपना खर्च चलाती है, 2 बच्चों का पालन पोषण करती है, प्रभु की सेविका है, प्रभु की सेवा भी करती है। हम ऐसे ना हों, हम गलत ना समझें। इसलिए हमें बाइबल को अच्छे ढंग से पढ़ना आना चाहिए। हम बाइबल का गलत अर्थ ना लगाएं। तीसरी बात, क्यों जो पास्टर्स और प्रचारक हैं उनको और भी अधिक सावधानी के साथ बाइबल पढ़ना चाहिए। आजकल लोग चर्च क्यों नहीं आते हैं कई जगहों पर? क्योंकि पास्टर जी ने संदेश तैयार नहीं किया हुआ। मैं एक बार किसी कैंप में था, तो वहां पर एक भाई को सुन रहा था, वो किसी और से कर था। जब हमारे पास्टर जी खड़े होकर डांटना डपटना शुरू कर देते हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि पास्टर जी को टाइम नहीं मिला था मैसेज तैयार करने का। हम ऐसे ना हो। अंग्रेजी में एक पोयम है, हंग्री शीप लुक अप एंड आर नॉट फेड। जो भूखी भेड़ें हैं, तो चर्च में बैठी हुई पुलपिट की तरफ देखें, वो भूखी हैं, उन्हें खाना चाहिए। कि बेचारी भूखी आती हैं और भूखी वापस चली जाती हैं। क्या मिला उन्हें? शायद केवल कोको कोला मिल गया, बस। कोको कोला के द्वारा कोई हृष्ट पुष्ट नहीं होता है, वो संतुलित आहार नहीं है। चिप्स संतुलित आहार नहीं है, अंकल चिप्स और कुरकुरे संतुलित आहार नहीं है। हमें उन्हें वचन का भोजन खिलाना है, वचन का भोजन, कथा कहानी का नहीं, दूसरी बातों का नहीं, वचन का। बाइबल में लिखा है वचन का प्रचार कर, और वचन हम उसी समय प्रचार करने पाएंगे जब हम वचन का अध्ययन करते हैं। तीसरी बात जो मैंने कल आपको बतलाई थी, ताकि हम परमेश्वर के वचन में खींचतान न करें। दूसरा पतरस 3 अध्याय का 16 पद। मुझे बड़ी खुशी मिली जब मुझे मालूम हुआ कि कल कुछ लोग लिख रहे थे। मैं सोचता हूं कि आज भी वे लोग लिख रहे होंगे, बल्कि आज और भी लोग लिख रहे होंगे। सभी को लिखना चाहिए। दूसरा पतरस 3 और 16। पतरस कहता है कि कुछ अनपढ़ और चंचल लोग, जैसे वो परमेश्वर के वचन के साथ करते हैं, खींचतान करते हैं, वैसे वह पौलुस के पत्रियों के साथ भी खींचतान करते हैं, तोड़ मरोड़ करते हैं। चौथी बात, क्यों हम जो पास्टर प्रचारक हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हम बाइबल कैसे पढ़ें, और पढ़ें उसको, समझें उसके अर्थ को।
चौथी बात वो ये है, ताकि संडे के दिन हम चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का प्रचार न करें। दूसरा पतरस 1:16, चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का हमने प्रचार नहीं किया, पतरस कहता है। पांचवी बात, ताकि हमारा प्रचार न भ्रम से, न अशुद्धता से और न ही छल से, कोई छल कपट नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई लल्लो चप्पो की बातें नहीं, कोई चापलूसी नहीं, कैसे दूसरी का पैसा हमारी जेब में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं, कैसे हम लोगों को इंप्रेस कर दें, नहीं, कोई इंप्रेशन मारना नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई भ्रम नहीं हमारे दिमाग में। परमेश्वर के वचन का हमने सच्चाई से अध्ययन किया है। ध्यान दीजिए, सदूकियों ने आकर के प्रभु यीशु मसीह से क्या कहा था, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, और परमेश्वर के वचन का की शिक्षा तू जो है तो सच्चाई से देता है। काश कि हम सच्चे हों और जो हम लोगों को प्रचार करते हैं उसमें सच्चाई हो। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री के 2 अध्याय का 3 पद। पांचवी बात कि क्यों हमें बाइबल को अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए, स्वयं पढ़ना चाहिए। अगर अगुवा ही नहीं पढ़ेगा तो बाकी कैसे पढ़ेंगे? पास्टर ही नहीं पढ़ रहा है तो कांग्रेगेशन कैसे पढ़ेगी, चर्च के लोग कैसे पढ़ेंगे? छठी बात, ताकि हम परमेश्वर के वचन में मिलावट न करें। दिवाली में हमको बहुत कुछ सुनने को मिलता है, नकली मिठाइयां बनती हैं, क्योंकि लोग ढेर सारी मिठाई करते हैं त्योहार में, नकली मिठाइयां, नकली मेवा, नकली मिठाइयां, मिलावट वाला दूध, मिलावट वाला दूध। लोग पानी मिलाते हैं, वाले जो दूध लेकर के आते हैं हमारे यहाँ, पानी मिला करके लाते हैं। किसी भी प्रकार का हम मिलावट नहीं करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 4 अध्याय का 2 पद, पौलुस कहता है, हमारे वचन में, हमारे प्रचार में कोई मिलावट नहीं थी, किसी प्रकार की मिलावट नहीं। जैसा वचन है वैसा हम लोगों के सामने रखेंगे। सातवीं बात, क्यों पास्टर्स और प्रचारकों को बाइबल पढ़नी चाहिए, वह ये है ताकि हम अपने मन के छल की बातों का प्रचार न करें। बहुत तेरे लोग छली हैं, छली हैं, उनके मन में छल और कपट है, उनके मन में हमारे लिए प्यार नहीं है, न वो परमेश्वर से प्यार करते हैं, न परमेश्वर के लोगों से प्यार करते हैं। वो केवल पैसों से और प्रसिद्धि से प्यार करते हैं, बस। यिर्मयाह की पुस्तक के 23वें अध्याय के 16वें पद में लिखा हुआ है, ये अपने मन से प्रचार करते हैं, ये अपने मन का प्रचार करते हैं। जो इनके मन में कल्पनाएं हैं उनका प्रचार करते हैं। और यिर्मयाह 23 और 26 पद में लिखा हुआ है, ये अपने मन के छल का प्रचार करते हैं, मन के छल का, मन की कल्पनाओं का और मन के छल का। जो इनके मन में छल और कपट है, ये नाटकबाजी करते हैं संडे के दिन। एक बार एक लड़की कहने लगी, मेरे पापा का तो बॉलीवुड में होना चाहिए था। क्यों बेटा? मेरे पापा एक्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं, संडे के दिन पुलपिट के पीछे जाते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। एक बार एक पास्टर जी प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उनका बिस्तर और उनका सूटकेस लेके चली आ रही है पुलपिट के पास। घबरा गए, क्या कर रही है ये? उसने कहा कि तुम पुलपिट के पीछे तो स्वर्गदूत लगते हो, घर में तो तुम दानव हो, राक्षस हो, घर में पुलपिट के पीछे स्वर्गदूत बन के खड़े हुए होते हो, इसलिए मैं तुम्हारा सूटकेस यहीं ले आई हूँ और बेड भी यहीं, बिस्तर भी यहीं ले आई हूँ, यहीं रहो, खाना यहीं पहुंचा दिया करूंगी, घर में आने की जरूरत नहीं है। एक बार एक पास्टर जी प्रचार करते थे, सॉरी वो पास्टर नहीं थे, कलीसिया के साधारण सदस्य थे, लेकिन बहुत ही हर कोई उस चर्च में उनसे प्रार्थना करवाना चाहता था। कैसे प्रार्थना करते थे
घुटनों के बल गिर करके प्रार्थना करते थे, तो उछल उछल करके प्रार्थना करते थे। और लोगों को लगता था कि इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी प्रचार कर रहे हैं। सब उन्हीं से प्रार्थना करवाना चाहते थे। फिर वो अपने घर में जाते थे, और अगर खाना ठंडा हुआ या सब्जी या दाल में नमक तेज है या कम है, पूरी थाली उठा करके एक तरफ फेंक देते और अपनी पत्नी को एक झापड़ जोर से मारते थे। उनकी सास भी वहीं देखा करती थी। एक दिन उससे रहा नहीं गया, कहने लगे, बेटा अभी तो तुम चर्च में थे, चर्च में पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरता है, लेकिन घर में आकर के कौन सा आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरता है? मैं कहा, माँ जी, परमेश्वर मेरे लिए अचार के समान है। खाना खाते खाते समय जब मैं कुछ टेस्ट बदलना चाहता हूं तो अचार लेके एक उंगली में थोड़ा सा चाट लेता हूं। परमेश्वर मेरे लिए वैसा ही है। और बहुत देरों के लिए परमेश्वर केवल अचार के समान है। केवल जब उसकी आवश्यकता है तो लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। छल के साथ प्रचार नहीं होना चाहिए। कल मैं बतला रहा था 8वीं बात, कुछ लोग हैं तो दूसरों के संदेश की चोरी करके प्रचार करते हैं। दूसरों से हम सीख सकते हैं, सीखना चाहिए, किताबों से हम सीख सकते हैं। एक बार एक भाई ने, अभी अभी हाल की बात है, ये क्या कहते हैं, वीमेंस डे आया था, अभी थोड़े दिन हुए, पिछले संडे को शायद वीमेंस डे। तो उनका मेरे पास फोन आया कि ब्रदर आप अपना वीमेंस डे का प्रचार मेरे पास भेज दीजिए। हमने कहा, क्या करेंगे आप? अपना मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिए। क्या करेंगे? नहीं, मैं अपने वाइफ को दे दूंगा। वो क्या करेगी? प्रचार करेगी? नहीं, उसको कुछ गाइडेंस मिलेगा, कुछ सीखेगी वहां से, कुछ उसको वहां से मिलेगा। वहां तक तो ठीक है, लेकिन कई बार लोग दूसरों का संदेश अपने नाम से प्रचार कर देते हैं, बताते भी नहीं। एक बार एक पास्टर के बारे में कहा गया, आपने सुना होगा, कोटेशन विद इन कोटेशंस। आपने आपके मन में आ रहा है? कुछ बातें कभी कोटेशंस के बीच में भीतर लिखी हुई होती हैं। तो जब वो प्रचार करने के लिए खड़े होते थे तो सबसे पहले बाएं तरफ ऊपर की तरफ उंगलियों से निशान बनाते थे कोटेशन का। फिर प्रचार की आखिर में वो अपनी 2 उंगलियों से दाहिने तरफ कोटेशन का मार्क बनाते थे। किसी ने उनसे पूछा एक दिन कि पास्टर जी आप ये क्या करते हैं? उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, देखो जो भी मैं बोलता हूँ विद इन कोटेशंस है, ये मेरा नहीं है, दूसरे का है। परमेश्वर क्या कहता है? मैं उन भविष्यवक्ताओं के विरोध में हूं तो दूसरों के संदेश को चोरी करके लोगों को देते हैं। काश परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमें से कोई भी इनके समान नहीं होगा। तो हमें बाइबल का अध्ययन करना है। कई एक बातें मैंने बतलाई, कल भी बतलाई थी, और आज कुछ नए लोग जुड़े हुए होंगे, इसलिए मैंने दोबारा बतला दी। और ध्यान दीजिएगा, कल हमारा समय 8:30 बजे खत्म हुआ था, लेकिन आज हमारा समय जो है 8:45 तक का है, जो मुझे बतलाया गया है 8:45 तक का। यह मत सोचिएगा कि मैं एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूं, मुझे दिया गया है एक्स्ट्रा टाइम। अगर पहले खत्म हो गया तो खत्म कर दूंगा, पहले खींचतान नहीं करूंगा। लेकिन चल रहा है तो कम से कम 8:45 तक तो मैं जरूर से खत्म कर दूंगा। बाइबल अध्ययन के 3 चरण हैं, 3 स्टेप्स हैं। देयर आर 3 स्टेप्स टू ए बाइबल स्टडी। 3 चरण हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन, हिंदी में से कहते हैं निरीक्षण। जो साइंस स्टूडेंट हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वहां जाते हैं, 2 द्रव्यों को मिलाते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसका निरीक्षण करते हैं, कैसे इसका कलर बदला, क्या हुआ इसके भीतर, टेस्ट ट्यूब के भीतर। क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो बॉटनी पढ़ते हैं वो रेजर से टेंडर एक पतले तने को लेते हैं, उसको काट करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, एक प्लेट के ऊपर रख करके। क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं।
जो अभी तो नहीं, अभी तो मना कर दिया गया, लेकिन 70s 80s में जो जिन्होंने बायोलॉजी ले रखी थी, वो फ्रॉग्स का, मेंढक का की चीर फाड़ करते थे, उसको काटते थे, उसकी बनावट को देखते थे भीतर, क्योंकि उसकी बनावट बहुत कुछ भीतर की जो है वो मनुष्यों के समान है, शिराएं जो धमनियां जो गई हुई है उसमें। तो पहला स्टेप जो है वो ऑब्जर्वेशन है। लेकिन हम में से कई हैं जो इस फर्स्ट स्टेप को नेग्लेक्ट कर देते हैं, निरीक्षण करते ही नहीं है। बाइबल में एक बड़ा अच्छा शब्द है, पद है, नीति वचन की पुस्तक 18 अध्याय का 13 पद, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 13, नीति वचन की पुस्तक का 18 अध्याय का 13 पद। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है 18 अध्याय के 13 पद में, जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है, मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। जो बिना बात सुने, बिना पूरी बात सुने जो उत्तर देना शुरू कर देता है। और कई बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये नहीं ठहरते कि बाइबल क्या कह रही है, बिना सुने हुए हम भाग जाते हैं, जवाब देना शुरू कर देते हैं। ये बेवकूफी है बाइबल के अनुसार। व्यवहारिकता में भी हमें किसी की भी पूरी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, समझ में नहीं है, पूरी बात सुनिए। कई बार हम इतने अधीर होते हैं कि हम सुनना नहीं चाहते। पति इतना अधीर, अरे भाई जो कहना जल्दी से कहो। पत्नी इतनी अधीर होती, पर समय पर बात न करो, अरे मैं समझ गई। नहीं, सुनो पति या पत्नी क्या कह रहा है या क्या कह रही है, बाइबल क्या कह रही है, सुनो इसको, तो बेवकूफी करोगे। तो निरीक्षण जो है, ऑब्जर्वेशन जो है, वो पहला स्टेप है कैसे हमें सुनना है परमेश्वर की, बाइबल की बातों को। एक और पद इसी संदर्भ में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और वो है यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय का 18 पद। यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय का 18 पद। जेरेमाया चैप्टर 23 एंड वर्स, जेरेमाया चैप्टर 23 एंड वर्स 18। यहां परमेश्वर कहता है, एक मिनट, यिर्मयाह चैप्टर 23 एंड वर्स 18, यिर्मयाह 23 और 18। यहां परमेश्वर कहता है, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है। यहोवा की सभा में खड़े होकर के उसके वचन को सुनना है और समझना है। यहां पर परमेश्वर कहता है ये झूठे भविष्यवक्ता भागे चले जाते हैं, मैंने इनको भेजा नहीं है। मेरी सभा में, मेरी गुप्त सभा में ये कभी खड़े नहीं हुए, कभी इन्होंने अपना समय मुझे नहीं दिया, बस भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं, मैंने इनको नहीं भेजा है, इनके पास मेरा वचन नहीं है। ये मेरे साथ गुप्त सभा में खड़े होते, इनके पास मेरा वचन होता, इनके पास मेरा वचन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी गुप्त सभा में कभी खड़े नहीं हुए। हमें बाइबल लेकर के परमेश्वर के साथ उसके गुप्त सभा में बैठना है, खड़े होना है। पहला काम जो हमें करना है वह निरीक्षण है। मैं बतलाऊंगा कैसे हम निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण मैं बतलाऊंगा, अभी ये तीनों स्टेप्स बतला दो, फिर निरीक्षण कैसे करते हैं मैं उसको बतलाऊंगा। दूसरा जो स्टेप है वह इंटरप्रिटेशन, अर्थ लगाना, अर्थ लगाना। तो निरीक्षण में हमने देखा क्या है, इंटरप्रिटेशन में हम देखते हैं क्या मतलब है, अर्थ हम समझते हैं। आपको याद होगा कि प्रेरित 8 और 30 में वो जो यूनक था, जो हिजड़ा था, तो चला जा रहा था रथ में बैठा हुआ यरूशलेम से अपने घर की ओर, कुशा देश का रहने वाला, कुश देश का वो रहने वाला था। अब बाइबल यशायाह की पुस्तक पढ़ते हुए चला जा रहा था। परमेश्वर की आत्मा ने फिलिपुस से कहा जा करके दौड़ करके इस रथ के पीछे हो ले। और
फिलिपुस दौड़ करके गया उस रथ के पास और उसने सुना कि जो खोजा है वो पढ़ रहा है यशायाह के पुस्तक से, वो भेड़ की नाई, उसने अपना मुंह नहीं खोला और दूसरी बातें। अतः फिलिपुस ने उसे एक प्रश्न किया, जो तू पढ़ता है क्या समझता है? और हमें भी अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए, जो हम पढ़ते हैं बाइबल में, क्या हम उसे समझते हैं या नहीं समझते, या गलत समझते हैं? हमें सही समझना है। और तब उस खोजे ने फिलिपुस से पूछा, ये बतला, यह भविष्यवक्ता किसके बारे में कह रहा है, अपने बारे में या किसी और के बारे में? तब लिखा हुआ है कि वहां पर उसने उसको फिलिपुस को अपने पास चढ़ पर रथ पर आकर के बैठने की अनुमति दी। और तब फिलिपुस ने यशायाह की पुस्तक से जो पढ़ रहा था वहां से आरंभ करके पवित्र शास्त्र का अर्थ उसे समझा दिया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसको बतलाया। अर्थ लगाना, समझना बहुत ही जरूरी है और अवश्य है कि हम अच्छी तरह से समझें, गलत ना समझें। कहते हैं कि एक बार एक पैराशूट को हवाई जहाज से कूदना था, तो दरवाजा खुला हुआ था, पैराशूट वो पहने हुए था, तो वो कूदने जा रहा था कि जो पायलट था उसने कहा, वेट वेट। आप समझ सकते उसने क्या कहा होगा, रुको रुको, वेट वेट। इसने क्या कहा? इसने कहा 58 kg और कूद गया। उसने सोचा वो उसका जो है वेट पूछ रहा है, कितना वेट है उसका। वेट नहीं पूछ रहा था, रुको रुको वो कह रहा था। बहुत साल पहले जब मैंने यूएसआई नया ज्वाइन किया था अपनी संस्था में, यूईएसआई में, यूनियन ऑफ एवेंजेलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, तो हमारे पास एक बहन थी, वो कनाडा की थी, हमसे दोनों कितनी बड़ी थी, 15-20 साल, 10 साल, 12-15 साल, 18-20 साल बड़ी रही होंगी। तो हम ऐसे खाने पर टेबल पर बैठ के बातें कर रहे थे, तो अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। बहुत खूबसूरत थी उसका चेहरा और बॉब कट उसके हेयर थे। अब मैं तो उनसे उनका छोटा भाई की तरह था। मैंने उनसे अंग्रेजी में कहा कि सिस्टर जी, यू लुक लाइक ए डॉल, DOLL, डॉल। आप गुड़िया की तरह दिखती हो, आपका चेहरा एक गुड़िया के समान है। मैं उनकी तारीफ कर रहा था, लेकिन उनको क्या सुनाई पड़ा? यू लुक लाइक ए डॉग, आप कुतिया के समान दिखाई पड़ती हो। पूरा उल्टा अर्थ उन्होंने लगाया मेरा। बेचारी दुखी हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा, ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा, सिस्टर जी मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने तो आपको डॉल कहा था। आपका चेहरा गुड़िया की तरह है और गुड़िया की तरह दिखती है, खूबसूरत है। बहन, मैं आपको कुतिया कैसे बोल सकता हूँ? कई बार हम जब बाइबल पढ़ते हैं ना, तो उसको ठीक से हम समझते नहीं है। तो हमारा जो दूसरा चरण है बाइबल स्टडी करने का, वह इंटरप्रिटेशन। पहला था ऑब्जर्वेशन या निरीक्षण, दूसरा है इंटरप्रिटेशन या अर्थ लगाना। अब मान लीजिए कि आप किसी की दाढ़ी देखते हैं, उसकी दाढ़ी बहुत बड़ी है, सफेद दाढ़ी है, बड़ी दाढ़ी है। अभी आपने ऑब्जर्व किया कि ये भाई की दाढ़ी है। अब इसका अर्थ, इसका मतलब निकालिए, इसका क्या मतलब हुआ? सोचिए जरा, अगर आप किसी दाढ़ी वाले को जानते हैं, है ना, क्यों इस व्यक्ति ने दाढ़ी रखी हुई है? मैंने यहां पर 5 बातें लिखी हुई है, क्या हो सकता है। पहली बात यह हो सकता है कि उसने मन्नत मानी है, जब तक से मेरा ये काम नहीं हो जाएगा मैं दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। एक ये संभावना है, उसने मन्नत मानी हुई है। दूसरी संभावना यह है कि बहुत बिजी है, एग्जाम्स डेज अहेड में है, तो दाढ़ी बनाने के लिए टाइम नहीं है, बहुत बिजी है व्यस्तता के कारण से। या किसी प्रकार से दिल में दुख है, उसके गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया है, तो बेचारा दाढ़ी बढ़ा करके फिल्मी गाना गा रहा है। हमें नहीं मालूम, हर चीज की दाढ़ी बढ़ी हुई है, उसके गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा नहीं दिया है। मैं संभावनाएं बतला रहा हूं। पहला हो सकता है
उसने मन्नत मानी हो सकता है बहुत ही व्यस्त हो, बिजी हो सकता है किसी बात को लेकर के वो बहुत दुखी हो। चौथी बात, हो सकता है वो गरीब इंसान है, उसके पास ब्लेड के लिए भी पैसा नहीं है, हो सकता है गरीब है। और पांचवी बात, यह भी संभव है कि वो आलसी है, आलस्य के कारण से वो अपनी दाढ़ी नहीं बना रहा है। तो जब आप किसी दाढ़ी वालों को देखें, तो ये मेरे 5 बातें मेरे मन में आई, हम उसको मनमानी नहीं करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे इस व्यक्ति ने दाढ़ी क्यों बढ़ाई हुई है। इसी तरह से जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हाँ इसका मतलब ये नहीं, सही मतलब क्या है, क्यों दाढ़ी बढ़ाई हुई इस व्यक्ति ने, जानने का हम प्रयास करेंगे। बहुत साल पहले मैं बनारस में पढ़ा करता था, तो वहां किराए के मकान में रहता था। तो वहां पर मेरे मकान मालकिन थी, उनसे मैं एक बार कहने लगा कि मैं मसूरी जा रहा हूँ। मसूरी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की थी। मैंने कहा मैं मसूरी जा रहा हूँ, यूपी में हिल स्टेशन मसूरी। अच्छा अच्छा, आप शिमला जा रहे हैं? नहीं, अब शिमला जो है यूपी में नहीं है, शिमला हिमाचल में है। अच्छा, आप शिमला जा रहे हैं? नहीं, शिमला नहीं जा रहा हूँ, मसूरी जा। हाँ ठीक है ठीक है, हम लोग यहाँ पर उसको शिमला बोलते हैं। अरे कैसे बोल देंगे, मसूरी मसूरी है, शिमला शिमला है। सही अर्थ लगाई कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। इंटरप्रिटेशन। तो तीसरा स्टेप्स है वह एप्लीकेशन। उसको हम अपने जीवन में लागू करते हैं। सो देयर आर 3 स्टेप्स टू ए बाइबल स्टडी। बाइबल स्टडी करने के 3 चरण है। पहला है निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन, हम सुने ठहर करके कि बाइबल क्या कह रही है, गलत अर्थ न लगाएं। एक बार एक पति था, वो सवेरे सवेरे उठ करके बाहर जा रहा था मॉर्निंग वॉक के लिए। तो उसने सोचा क्यों ना पत्नी को उठा दे, पत्नी भी साथ चलेगी, अच्छा लगेगा। उसने पत्नी को उठाया, बोला चलो मॉर्निंग वॉक करके आते हैं, सवेरे की सैर करके टहल करके आते हैं। पति ने कहा तुम क्या सोचते हो कि मैं मोटी हूं? उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने तुम्हें कब मोटी कहा? अरे नहीं कहा तो कह दो, तुम्हारे मन में तो ये ना कि मैं मोटी हूं। वो आदमी उसको मोटी नहीं कह रहा था। अरे मैंने ये नहीं कहा, तो क्या मैं झूठी हूं, झूठ बोल रही हूं? अरे भैया मैंने तुमको झूठी भी नहीं कहा। ठीक है सो जाओ। पत्नी बोली तो क्या मैं आलसी हूं? अरे मैंने तुमको आलसी नहीं कहा, सो जाओ। क्या तुम सोना चाहती हो तो सो जाओ, आलसी नहीं कहा है। फिर पति ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जा रहा हूं। पत्नी बोले वो तो मैं शुरू से जानती थी, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं, तुम तो खाली बहाना मार रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, तुम तो चाहते नहीं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं। अब वो क्या, उसने वो बेचारा सवेरे उठा था, माथा पकड़ के एक किनारे बैठ गया। क्या बात है आज, क्यों मेरी पत्नी सवेरे सवेरे मेरा सिर खा रही है? जो भी वो कह रहा था उसकी पत्नी उसका गलत अर्थ लगा रही थी। कई बार पत्नी जो है पति के कहने का गलत अर्थ लगाती हैं, कई बार पति लोग हैं तो पत्नी के किसी कहने का गलत अर्थ लगाते हैं, और कई बार हम सब बाइबल का गलत अर्थ लगाते हैं। हमें सही इंटरप्रिटेशन करना है, सही अर्थ लगाना है जो सच है। तो हम देखेंगे कल कैसे हम सही इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और तीसरा जो है एप्लीकेशन, अपने जीवन में हम उसको लागू करें। पहला है निरीक्षण, दूसरा है अर्थ लगाना, और तीसरा है अपने जीवन में लागू करना। ये तीनों चरण बहुत अधिक आवश्यक हैं बाइबल स्टडी करने के लिए। मैं कुछ आपको प्रश्न बताने जा रहा हूं, क्या ये धन्य है वे जो लिख रहे हैं, उनको याद रहेगा। कई एक प्रश्न बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको 3 प्रश्न बतला रहा हूं, वैसे सिद्धांत पर आधारित हैं। ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। निरीक्षण, अर्थ लगाना और अपने जीवन में लागू करना। सबसे पहले 3 प्रश्न
कीजिए। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, हमेशा इन प्रश्नों के द्वारा आप बाइबल पढ़ेंगे। ये प्रश्न आपको गाइड करेंगे सही समझने में। ये प्रश्न आपको इंटरेस्ट देंगे बाइबल पढ़ने में, क्योंकि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। और ये प्रश्न आप करेंगे, आपका विचार भटकेगा नहीं। ये प्रश्न आप करेंगे, इनको लिखेंगे, अंत में आपके पास कुछ है, आपने कुछ सीखा है, कुछ समझा है। पहला है, यहां क्या लिखा है। जब बाइबल पढ़ते हैं, हमेशा इस प्रश्न को से शुरू कीजिए, यहां क्या लिखा है। व्हाट डज इट से, यहां क्या लिखा है। पूरी बात सुने बिना भाग न खड़े हो। पूरी बात सुने, बाइबल क्या कह रही है, बाइबल की सुने। Uncle, just now, some for muting somebody because they have. Yeah, okay, thank you. मेरा अनम्यूट कैसे हो जाता है भाई? Just to mute some other person. जी. See, only the host should unmute. Nobody else should unmute. Okay, uncle. जो सब लोग सुन रहे हैं ना, उन सबको केवल होस्ट अनम्यूट करेगा, वो अपना अपना नहीं करेंगे। ओके, है ना? एक जन करेगा तो इस प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। फिर मैं क्या कह गया, कितना सुना लोगों ने, क्या नहीं सुना मालूम नहीं। केवल होस्ट शुड अनम्यूट, नोबडी एल्स। केवल होस्ट को अनम्यूट करना है, कोई दूसरा अनम्यूट नहीं करेगा, ना अपना ना मेरा। तो पहला प्रश्न जो हम करेंगे, निरीक्षण, यहाँ क्या लिखा है। और दूसरा प्रश्न हम जो यहाँ पर करेंगे, इसका क्या अर्थ है। ये अर्थ लगाना, इंटरप्रिटेशन है, इसका क्या मतलब है। कई बार हम कहते हैं भाई आप कहना क्या चाहते हैं, वो गोल गोल आप घुमाने, कहना क्या चाहते हैं। बाइबल पढ़ते समय हमें ये दूसरा प्रश्न करना चाहिए, इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है, इसका अर्थ लगाना। और तीसरा जो प्रश्न हम करेंगे वह ये है, मेरे साथ इसका क्या संबंध है, या मेरे जीवन में यह कैसे लागू होता है। हाउ डज इट अप्लाई इन माई लाइफ, व्हाट डज इट से, नंबर 1, व्हाट डज इट मीन, नंबर 2, हाउ डज इट अप्लाई इन माई लाइफ। यहां पर क्या लिखा है, इसका क्या अर्थ है, मेरे जीवन में यह कैसे लागू होता है। ये 3 प्रश्न करेंगे। ऑब्जर्वेशन भी है, इंटरप्रिटेशन भी है, एप्लीकेशन भी है, निरीक्षण भी है, अर्थ लगाना भी है, लागू करना भी है। तब मैं आपको 5 और 7 और प्रश्न बतला रहा हूं, जो हम हमेशा करते हैं, लेकिन बाइबल से नहीं करते। जब हम सब्जी खरीदने चाहते हैं, वहां हम प्रश्न करते हैं। कुछ खरीदने जाते हैं, वहां प्रश्न करते हैं। कहीं हमें जाना है, वहां हम प्रश्न करते हैं। जब हम घर आते हैं तब हम प्रश्न करते हैं। अपने दोस्तों से हम प्रश्न करते हैं, हर एक से हम प्रश्न करते हैं, लेकिन बाइबल से हम प्रश्न नहीं करते हैं। अगर हम बाइबल से प्रश्न करना सीख जाएंगे तो बाइबल हमसे बातें करेगी, हमें जवाब देगी हमारे प्रश्नों का। कौन सा लगी है ना ये कहाँ है, ये कौन। 7 प्रश्न। क्या क्या, दूसरा है कब, और तीसरा है कहां, चौथा है कैसे, पांचवा है कौन, और छठवां है किसे, सातवां है क्यों। हमेशा हम प्रश्न करते हैं, जब पति घर आता है, अरे भाई आज क्या बन रहा है, पूछता है ना क्या बन रहा है, आज क्या खाना है, खाने में क्या है आज, क्या करके हम पूछते हैं। कब, यदि हम घर गए, हम बाहर हुए, कुछ भीड़ लगी, क्या हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ, किसको हुआ, है ना।
किसे हुआ, किसने किया, क्यों ऐसा हुआ, हम प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। कब, ये इसी क्रम में नहीं, कोई भी क्रम में शुरू कर सकते हैं। कब, कहां, किसे, क्या, कैसे, कौन, क्यों, 7 प्रश्न। अंग्रेजी में इसे 7 फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस कहते हैं। तथ्यों की जानकारी देने वाले 7 प्रश्न, 7 फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस। हम प्रश्न करते हैं, भाई ये सब्जी आलू क्या भाव दिया, बैगन क्या भाव दिया, है ना, अरे इतना महंगा दिया, ये कब से दाम बढ़ गए। हम प्रश्न करते हैं, ये गाड़ी कहां जाएगी, ये ट्रेन यहां से कब चलेगी, भाई यहां पर कब पहुंचेगी। हम प्रश्न करते हैं, और जितना हम प्रश्न करते हैं उतना हमें उत्तर मालूम होता है। जब भी आप बाइबल पढ़ेंगे आप प्रश्नों की झड़ी लगा देंगे। क्या, कब, कहां, कौन, किसे, क्यों। सारे प्रश्नों का उत्तर शायद आपको एक ही जगह पर ना मिले, लेकिन पूछेंगे नहीं तो मालूम कैसे होगा उसका प्रश्न का उत्तर वहां है या नहीं है। लेकिन प्रश्न करें, प्रश्न करते रहें। अब मैं आपको 5 और प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखिए, मैं आपको प्रश्न करना सिखा रहा हूं। जब आप संडे के दिन चर्च में बैठते हैं ना, तो मन में प्रश्न करिए, पादरी साहब क्या कहने जा रहे हैं, ये पादरी साहब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं, है ना। कुछ एक प्रश्न आपको वहां पर अच्छा रहेगा, आप इंटरेक्ट करने पाएंगे पास्टर जी के साथ। 5 और लिखे, अपने मन में कीजिएगा। 5 और प्रश्न, 5 और प्रश्न। पहला, जिस भी स्थल को, हिस्से को आप पढ़ रहे हैं बाइबल में, प्रश्न करें यहां पर क्या शिक्षा दी गई है। व्हाट इज द टीचिंग गिवन हियर, यहां पर क्या शिक्षा दी गई है, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, यहां क्या आज्ञा दी गई है। व्हाट इज द कमांड गिवन हियर, यहां क्या आज्ञा दी गई है। तीसरा प्रश्न, यहां क्या प्रतिज्ञा दी गई है। व्हाट इज द प्रॉमिस गिवन हियर। सो शिक्षा पहली बात, आज्ञा दूसरी बात, प्रतिज्ञा तीसरी बात, तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, यहां पर क्या चेतावनी दी गई है। व्हाट इज द वार्निंग गिवन हियर, यहां पर क्या चेतावनी दी गई है। और 5वां प्रश्न, यहां क्या उदाहरण दिया गया है, चाहे भला या बुरा। व्हाट इज द एग्जाम्पल गिवन हियर, आइदर गुड और बैड। सो 5 प्रश्न करेंगे। यहां क्या शिक्षा दी गई है, यहां क्या आज्ञा दी गई है, यहां क्या प्रतिज्ञा दी गई है, यहां क्या चेतावनी दी गई है, यहां क्या भला या बुरा उदाहरण दिया गया है। इन बातों के द्वारा हम निरीक्षण कर रहे हैं और अर्थ लगा रहे हैं, और इनके द्वारा हम इस बाइबल की शिक्षा को, बातों को हम अपने जीवन में लागू करेंगे। कल मैं आपको और भी विस्तार के साथ बतलाऊंगा ऑब्जर्वेशन के बारे में, इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन के बारे में। अभी केवल ये सरल सा आपको बतला दिया। 3 प्रश्न में यहां क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, और तीसरी बात, मेरे जीवन में ये कैसे लागू होता है। 7 प्रश्न, क्या, कब। अब पत्नियां जब पति बाहर जाते हैं तो पूछती है ना, कहाँ जा रहे हो, अभी अभी तो गए थे, अभी अभी फिर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। इतनी अब बच्चा आता है खेल, इतनी देर तक कहाँ खेल रहा था या क्या कर रहा था, किसके साथ था, किसके साथ खेल रहा था। प्रश्न हम करते हैं ना। 7 तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने या देने वाले प्रश्न। क्या, कब, कहां, कैसे, कौन, किसे, कैसे। फिर 5 और प्रश्न, यहां पर क्या शिक्षा दी गई है, यहां क्या आज्ञा दी गई है, यहां क्या प्रतिज्ञा दी गई है, यहां क्या चेतावनी दी गई है, यहां पर क्या भला
या बुरा उदाहरण दिया गया है। इन बातों को धन्य है वे जिन्होंने लिखा है। और हमेशा जब भी आप बाइबल पढ़े इन प्रश्नों के द्वारा पढ़िएगा। बाइबल आपसे बातें करेगी, आपको मजा आ जाएगा। ये वन वे ट्रैफिक नहीं होगा, ये बहुत वे ट्रैफिक होगा। आप कुछ कहेंगे, बाइबल कुछ कहेगी। आपका बाइबल स्टडी जो है ना लाइवली हो जाएगी, मीनिंगफुल हो जाएगी। मेरे पास अभी 12 मिनट और है। मैं एक दो आपको अभ्यास के लिए बताता हूं। बहुत कुछ था, मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे दूंगा, कल आप बताइएगा, आप लिख करके लाइएगा। यहोशू की पुस्तक का पहला अध्याय का 8वां पद और 9वां पद। Joshua chapter 1 and verses 8 and 9. Let's put these things into practice. इन बातों को हम अभ्यास करेंगे। जो भी मैंने आपको बाइबल कैसे पढ़ना है इसको मैंने अभी आपको सिद्धांत बतलाए प्रश्नों के द्वारा। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे हमें इनको हम लागू करते हैं। मेरे साथ निकाल लीजिए यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय का 8वां और 9वां पद। मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। प्रश्नों को कीजिए। जितने प्रश्न मैंने बतलाए हैं कुछ के उत्तर यहां मिल जाएंगे, कुछ के उत्तर नहीं मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न जो मैं करना चाहता हूं ये, यहां बोलने वाला कौन है? मूसा है, यहोशू बोल रहा है या परमेश्वर बोल रहा है? बोलने वाला कौन है और कैसे हमें मालूम कि परमेश्वर बोल रहा है? पहले अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा। तो बात करने वाला यहाँ परमेश्वर है। कौन? हु का प्रश्न का उत्तर अभी हमने देखा। कौन ये कह रहा है? अब आप देखिए यहाँ पर क्या वो कह रहा है। वह कह रहा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। क्या नहीं उतरना है? व्यवस्था की पुस्तक। व्यवस्था की पुस्तक क्या है? हमारे और आपके लिए पूरी बाइबल है। जब नया नियम नहीं था तब पुराना नियम था। व्यवस्था की पुस्तक बाइबल की पहली 5 किताबें व्यवस्था की या मूसा की व्यवस्था के नाम से जानी जाती हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से, कहां से? तेरे चित्त से क्या? कभी ना क्या उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब खाना मत खाना, सोना मत, कहीं आना जाना मत करना, नहाना धोना नहीं। क्या मतलब होता है दिन रात ध्यान दिए रहना? तो मैं प्रश्न कर रहा हूं पहले अध्याय के 8वें पद से, कोई कैसे दिन रात ध्यान दे सकता है? थकेगा नहीं, कुछ और काम धाम नहीं है, बीवी बाल बच्चे नहीं है, काम पर नहीं जाना है, कैसे दिन रात? अब आप जवाब ढूंढिए, क्या मतलब है इसका? दिन रात ध्यान दिए रहने का मतलब क्या है? एक और प्रश्न, क्यों दिन रात ध्यान दिए रहना है? क्यों व्यवस्था की पुस्तक में, व्यवस्था की पुस्तक को चित्त से कभी नहीं उतरने देना है? दूसरी बात, क्यों उसी में दिन रात ध्यान दिए रहना है? देखिए, अगर व्यवस्था की पुस्तक आपके मेरे चित्त से नहीं उतरेगी मतलब हमारा ध्यान उसे बना हुआ है, हमेशा उसके बारे में हम सोच रहे हैं, चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते खाते पीते, परमेश्वर का वचन हमारे दिल और दिमाग में है, काम कर रहा है, उस पर हम ध्यान दिए हुए हैं, चाहे सो रहे चाहे जाग रहे हैं। क्यों हमें ऐसा करना है? इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं केवल संडे स्कूल में अपना फर्स्ट आने के लिए नहीं, क्विज कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए नहीं। ये बाइबल का गलत उपयोग है। क्विज कंपटीशन हम बहुत से लोग करते हैं, मैं तो
इस बात को नहीं मानता। हम बाइबल पढ़ते हैं किस कंपटीशन में जीतने के लिए नहीं, हम बाइबल पढ़ते हैं ताकि उसके अनुसार करने की हम चौकसी कर सकें, ताकि उसके अनुसार हम चल सकें। क्यों हमें दिन रात ध्यान दिए रहना है? ताकि उसके अनुसार करने की हम चौकसी करें। क्यों हमें चौकसी करना है, रखना है? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। सफलता का रहस्य है, 2 कारण बताए गए हैं। नंबर 1, तेरे सब काम सफल होंगे, और दूसरी बात, और तू प्रभावशाली होगा। तो जो कैसे लागू करेंगे हम अपने जीवन में? जो सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में, जो अपने जीवन में प्रभावशाली होना चाहते हैं, उनको बाइबल का अध्ययन करना चाहिए, उसका ध्यान और मनन करना चाहिए। 9वें पद में परमेश्वर कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? ये आज्ञा है, या बांध कर दृढ़ हो जा। ये परमेश्वर की आज्ञा है यहोशू के लिए, दृढ़ हो जा। क्यों? क्योंकि मूसा नहीं है। भय न खा, क्योंकि भयभीत था। अब क्या होगा? मूसा था तो वो अगुवाई करता था, अब सारी अगुवाई की जिम्मेवारी उसके कंधों पर है। नहीं, परमेश्वर कहे मैं तेरे साथ साथ हूं। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? यह बांध कर दृढ़ हो जा, भय मत खा, भय न खा, और तेरा मन कच्चा न हो। क्योंकि जहां जहां क्यों कच्चा ना हो? क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। ये क्या है? ये प्रतिज्ञा है। तो यहाँ पर हमें आज्ञा देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें प्रतिज्ञा देखने को मिलती है। 2 बातें देखने को मिलती हैं यहाँ पर इस पद में। अभी भी 5 मिनट और हैं, इसलिए मैं एक और पद आपके सामने रख रहा हूं। लिखने के तो मैंने यहाँ बहुत कुछ लिख के रखा हुआ है, कई एक पद, लेकिन एक और पद को देख करके हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 3:16, मैं सोचता हूं कि सबको याद होगा। यूहन्ना 3:16, जॉन 3:16, जॉन 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब आप जरा प्रश्न कीजिए, काश कि मैं आपके प्रश्नों को सुनने पाता। यहां पर लिखा हुआ है क्योंकि परमेश्वर ने, किसने? पहला प्रश्न किसने, या क्योंकि क्यों? दूसरा प्रश्न है किसने? उत्तर है परमेश्वर ने। किससे? जगत से। जगत क्या है? ये अर्थ लगा रहे हैं हम। जगत क्या है? ऐसा प्रेम रखा। कैसा प्रेम रखा? प्रेम क्या है? प्रेम केवल एक फीलिंग्स है, भावनाएं हैं। तुम मुझे बड़ी अच्छी लगती हो, आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये केवल एक भावनाएं हैं। व्हाट इज लव? व्हाट इज लव? प्यार क्या है? प्रेम क्या है? नहीं, ये अर्थ लगाना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कैसा प्रेम रखा? कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। एकलौता पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो एकलौता किस प्रकार से है? दे दिया का मतलब क्या है? दे दिया, बलिदान कर दिया, दे दिया। क्यों? क्यों परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया? ताकि जो कोई, कौन? जो कोई, क्या? उस पर, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, क्या? विश्वास करे। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? जो किस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। नष्ट होना क्या है? परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन क्या है? तो देखिए, हमें यहाँ पर मैंने कितने कितने प्रश्न किए, है ना। यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण दिया गया है परमेश्वर का। उसने जगत से प्रेम किया है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में शिक्षा हमें कुछ सीखने को मिले। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। कैसे किसी का जीवन बच सकता है? विश्वास के द्वारा। इसके बारे में हमें यहाँ देखने को मिला। एक और तो नष्ट होना है,
दूसरी ओर अनंत जीवन है। कैसे हम इसको लागू करेंगे? खैर, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसके प्रेम के लिए। प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देंगे उसके ऊपर उसके द्वारा किए गए बलिदान के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु, धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे नया जीवन दिया, आपने मुझे अनंत जीवन दिया है। नष्ट नहीं होगा, मौत मेरे लिए आखिरी घड़ी नहीं है, ना मैं नष्ट नहीं होऊंगा, अनंत जीवन मेरा है। और यदि नहीं है, इस बात का आश्वासन नहीं है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक प्रश्न पूछ करके मैं समाप्त करता हूं। हर कोई जो चर्च जाता है, अधिकतर उसमें से विश्वासी लोग हैं, क्योंकि विश्वासी भी चर्च जाएगा। लेकिन हर कोई चर्च जाता है, क्या वो बचाया हुआ है? क्या उसका उद्धार हुआ है? नहीं। उनमें से कुछ केवल जाते हैं, धार्मिकता का एक उनका बस है। कुछ लोग खाली फैशन में जाते हैं, बचपन से उनकी आदत पड़ गई है चर्च जाने की, इसलिए जा रहे हैं। कोई घसीट के लेके जा रहा है, पति और पत्नी को या माँ बाप को खुश करने के लिए जा रहे हैं, बचे हुए नहीं है। विश्वास है उनका प्रभु यीशु मसीह पर। आप उससे पूछिए, क्या प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है जगत का? उसके हाँ है, विश्वास है। लेकिन सवाल यह है, उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है। पश्चाताप और विश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों आवश्यक हैं बचने के लिए। वो देर जो चर्च में है, उनका उद्धार नहीं हुआ है, क्योंकि विश्वास तो करते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं है। लेकिन विश्वास क्या है? दो तरह का विश्वास। एक तो मेंटल बिलीफ है, हाँ हाँ भाई, अब क्या है, प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है, हाँ यह मेंटल है। लेकिन एक प्रैक्टिकल, क्या वो आपका उद्धार करता है? हार्ट से मतलब है, माइंड से मतलब नहीं है। यहाँ पर बहुत देरों का उद्धार नहीं हुआ है, उद्धार पाए हुए नहीं है। हमें पूछना होगा, क्या मेरा उद्धार हुआ है? तो आज की शाम को मैंने आपको ये तीन प्रश्नों के सेट दिए हैं। पहले 3 प्रश्न, यहाँ क्या लिखा है, दूसरा प्रश्न था इसका क्या अर्थ है, तीसरा प्रश्न था इसका क्या मतलब है। तो मैंने आपको 5 प्रश्न बतलाए, यहाँ क्या आज्ञा है, यहाँ क्या प्रतिज्ञा है, यहाँ क्या शिक्षा है, यहाँ क्या उदाहरण है, यहाँ क्या चेतावनी है। और फिर मैंने क्या, कब, कहाँ, कौन, किसे, ये 5 प्रश्न और बतलाए थे। और अभी 2 पदों का को डील करके मैंने आपको बतलाया कैसे प्रश्न आप कर सकते हैं। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, करने की कोशिश कीजिएगा। मैं कुछ समय निकाल कर कल आपसे पूछूंगा, आपने क्या लिख करके लाइएगा। जब भी बाइबल स्टडी करें, हमेशा पेन और पेपर लेकर स्टडी करें, क्योंकि जब भी परमेश्वर कुछ बोल रहा है, कुछ दे रहा है, हमें उसको कॉपी में लिखना चाहिए। जो भी आप जवाब दीजिएगा, लिख करके रखिएगा। मत्ती 7:12, मत्ती 7:12 और 13 और 14 भी। मत्ती 7:12, 13, 14। कल ये 3 पद मैं आपको दे रहा हूं, इसको स्टडी करके आप पेपर पर लिख करके लाइएगा। परमेश्वर हमें से हर एक को आशीष दे और अपने वचन में और भी अधिक आगे की ओर बढ़ाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे ऊपर हो, परमेश्वर का वचन हमारे दिल और दिमाग और हमारे चाल चलन में हो। आमीन।